देखो क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिलोजिज्म, ठीक ना। देखिए बाबू, एग्जामिनेशन की दृष्टि से क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि न्याय करना, और न्याय करना काफ़ी कठिन चीज़ होता है। नहीं, कोई चीज़ के बारे में न्याय करना काफ़ी कठिन चीज़ होता है। तो जाहिर सी बात है बाबू कि ये जो है मतलब थोड़ा सा दिमागी होगा रीजनिंग, बस समझे ना आप लोग। थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वो न्याय करने में अगर कहीं आप अन्याय कर दिए तो बेवजह के बाबू निर्दोष मारा जाएगा नहीं। इसीलिए क्या है, न्याय व्यवस्था है। कैसा व्यवस्था है ये रीजनिंग? न्याय व्यवस्था है। और हम लोग अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इस पर ना, इसके जो सिंपल फॉर्म होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके बाद अगले क्लास में हम आप लोग को इसमें एक और फॉर्म होता है जो संभावना वाला होता है। नहीं, अभी जो हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्जाम पूछ रहे हैं कि होने की संभावना है, ये बताएंगे हम आप लोग को। अभी आप लोग सीखिए पहले ये होता क्या है, समझ ना बात। न्याय कैसे करते हैं आप लोग जानते हो। ये तो इसमें क्या है, कुर्सी या सेब। कुर्सी सेब तो हो नहीं सकता है, अगर कुर्सी से हो जाए तो सब खा जाएगा सब, नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कथन होता है और एक निष्कर्ष होता है। क्या होता है? कथन। और कथन दिया रहता है और उसी के अनुसार हम लोग को निष्कर्ष निकालना होता है। क्या ये जो निष्कर्ष है ये कथन से रिलेटेड है, मतलब सही है कि नहीं है, यही न्याय करना होता है हम लोग, समझिए ना बात। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि देखिए क्या होता है कि इसमें 2-3 चीज़ आप ध्यान रखिएगा न्याय करने में हमेशा, ठीक ना। यही नहीं हमेशा कि देखिए निगेटिव और पॉजिटिव साथ नहीं रह सकता, बात है ना। अगर निगेटिव जो है बात ना, कोई आदमी पॉजिटिव है जो हरदम पॉजिटिव अपना व्यू रखता है, उसके साथ निगेटिव नहीं रह सकता। और निगेटिव के साथ वो पॉजिटिव, मतलब चोर के साथ साधु नहीं रह सकता और साधु के साथ चोर नहीं रह सकता। ये दिमाग में रखे रहिए लोग ना। अगर आपका कथन जो है हमेशा, मतलब कथन जितने दिया हुआ है सब पॉजिटिव है, तो उसमें निगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकते। उसमें निगेटिव निष्कर्ष, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, समझे ना बात। और क्या ध्यान रखना है कि देखिए 2 तरह के होते हैं कि जैसे मान लो कोई कहता है क्या कि सभी गाय बकरियां हैं, पता ना। देखो तो सभी गाय बकरियां हैं, तो फिगर इसका कैसे बनेगा? तो सभी गाय बकरियां हैं, तो ये क्या हो गया? अब सभी गाय हो गया ना, सभी गाय बकरियां हैं, समझ ना बात। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो अंदर वाला है, ठीक ना, अंदर वाला है, ये क्या लेगा? ये तो सम और ऑल, सम और ऑल दोनों लेगा। लेकिन जो बाहर है, मतलब सभी गाय बकरियां, बाहर केवल सम लेगा। क्या लेगा? केवल सम लेगा, मतलब कुछ लेगा। सम और ऑल का मतलब क्या होता है? कुछ, कुछ और सभी। ऑल मीन्स सभी, समझ ना बात। और जो बाहर वाला होगा वो हमेशा क्या लेगा? तो कुछ लेगा। क्या लेगा? कुछ लेगा, मतलब सम लेगा। ये बात समझ ना आप लोग, ये बात को ध्यान रखिएगा। नहीं, पहला बात क्या ध्यान रखना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में बतना निगेटिव बाबू क्या होता है? कंक्लूजन नहीं होता है, समझे ना बात। ये आपका स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है, मतलब ये कथन है और ये निष्कर्ष है, समझे ना। इसका आंसर देना भी अपने आप में क्या होता है? रीजनिंग होता है। देखिए इसका आंसर इस तरह से होता है नहीं कि तो निष्कर्ष 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 या 2 सही है, 1 या ना तो 2 सही है ना तो दोनों सही है। नहीं, मतलब इसके टाइप कितने हैं? इसमें 5 को दिया है ना, तो 5 तरह के ये होते हैं। कितने तरह के होते हैं ये? 5 तरह के। या तो 1 वाला होगा सही, या तो 2 वाला होगा, या तो एक आइदर केस आ जाएगा, या तो एक नाइदर केस आ जाएगा। नहीं, या मीन्स क्या होता है? आइदर मीन्स या, नाइदर मीन्स ना, समझ ना बात। तो ये जो केस है आइदर वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस होता है। यहाँ बच्चे क्या होते हैं कि मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई आइदर कैसे करें, बात ना। वो सारे चीज़ हम आपको क्लियर करा देंगे यहाँ ना। देखिए अब एक बात देखिए, अब देखिए इसमें से तो आप देख रहे हो, अगर मान लो कह रहे हैं क्या कि कुछ गाय, देखो तो कुछ गाय क्या है? बकरियां हैं। कुछ गाय क्या है? बकरियां हैं। चाहे सभी गाय, यहाँ से कुछ नहीं सभी, ठीक ना, ध्यान चलो। देखिए यहाँ क्या है? सभी गाय बकरियां हैं। मान लो कि ये लिखा रहता है कि सभी गाय बकरियां हैं, ठीक ना, देख रहे हो ना बात। सभी गाय बकरियां हैं, है ना बात। अब देखो तो अब यहाँ दिया रहता कि कुछ बकरियां घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है, समझ ना बात, देख रहा हो ना। तो इसका फिगर कैसे बनता है? सभी गाय बकरियां हैं। अगर आपसे पूछेगा कि सभी गाय बकरियां हैं तो क्या करते हैं आप? पहले गाय लिखते हैं,
गाय लिख लिए ना, सभी गाय बकरियां हैं, सभी गाय बकरियां हैं, यहाँ बकरी कर देते हैं, देख रहे हो ना। अब करें कुछ बकरियां घोड़ा है, आप इधर से मत बनाइएगा, इधर से बनाइएगा, ध्यान रखिएगा, कुछ बकरियां घोड़ा है, घोड़ा, ठीक ना। आप देखिए इसे निष्कर्ष क्या निकलेगा, सही निष्कर्ष। अगर आपसे कहेगा कुछ घोड़ा गाय हैं तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो तो आओ फिगर में कहीं देखो तो गाय और घोड़ा का संबंध है, कहीं नहीं ना। तो कुछ गाय घोड़ा हैं तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। अगर कहेगा कुछ घोड़ा बकरियां हैं तो ये हमारा सही हो जाएगा, कुछ घोड़ा बकरियां तो है ना। यहाँ फिगर जैसे बनाओगे एकदम इसी तरह से, जैसे फिगर बोलेगा वहीं आपको आंसर देना है, पता ना। बाकी अगर वैसा नहीं है तो आपको अब अभी मत कहना सब घोड़ा सर घूम घूम के है नहीं आ जाएगा, तो ऐसे मत घुमाना सब, नहीं तो गलती कर देगा सब ना। जितने बताई जा रही है उतना आप लोग ध्यान दें। अगर कहेगा क्या कि कुछ घोड़ा गाय हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब आप कहो सर हम ऐसे नहीं बना सकते हैं, तो बनाओ, गलती करना तो करो नहीं। लेकिन देखो तो कहीं आपके स्टेटमेंट में कहीं कुछ है घोड़ा और बकरी, जो घोड़ा और गाय के बीच में कुछ संबंध दर्शा रहा है, यहाँ नहीं दर्शा रहा है। तो अब देखिए, लेकिन अगर कहे क्या कि कुछ बकरियां गाय हैं, कुछ बकरियां गाय हैं तो ये सही है, सभी गाय बकरियां हैं ये भी सही है, क्योंकि वो तो बकरी के अंदर जो है वो सब ले लेगा। तो बकरी के अंदर कौन है, गाय है ना। तो क्या हो जाएगा, गाय क्या हो जाएगा, वो सभी गाय बकरियां हैं। बस समझे ना आप लोग, सभी बकरियां अगर गाय कह देगा तो ये गलत हो जाएगा। सभी बकरियां गाय कह, वो बकरी के अंदर गाय है ना कि गाय के अंदर बकरी है ना। जौना के जौन अंदर होगा, अंदर वाला सब लेगा, अंदर वाला सब ले लेगा, समझ ना बात। अब बाहर वाला कुछ लेगा, बाहर वाला कुछ लेगा, ये ध्यान रखना है ना। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये तो हो गया, ये समझ ना बात। अब ये आइदर केस कैसे बनता है, इस पर आइदर केस यहाँ कैसे बनेगा, ठीक ना। देखिए कैसे बनेगा, कहेगा क्या कि कुछ गाय, ये निष्कर्ष है, कुछ गाय घोड़ा है, नहीं कुछ गाय घोड़ा है, नहीं कोई घोड़ा गाय नहीं, गाय नहीं। देख रहा हूँ ना बात। जब इस तरह केस आ जाए कि देखिए कुछ गाय घोड़ा है, मतलब एक ही चीज़ हो, एक ही चीज़ के बारे में बोला गया हो, कुछ गाय घोड़ा है, कोई घोड़ा गाय नहीं, या कोई गाय घोड़ा नहीं, दोनों तो एक ही बात है ना बात। कुछ गाय घोड़ा है और कोई गाय घोड़ा नहीं। अब क्या है आप हो तो देखिए, कहने का मतलब क्या हो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक ही हो, एगो पॉजिटिव हो एगो निगेटिव हो, एगो पॉजिटिव हो एगो निगेटिव हो, और दोनों गलत हो तो वहाँ केस क्या होता है, संभावना व्यक्त की जाती है, आइदर का केस आता है। नहीं, या तो 1 सही होगा या तो 2, समझ ना। आइदर केस क्या होता है, देखिए मतलब आइदर केस का अधिकतर केस यही होता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक ही हो, ठीक ना, कंक्लूजन का, और एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तो क्या होता है, आइदर केस में चला जाता है, बात ना। और नाइदर केस तो आप समझ सकते हो, दोनों में से कोनो सही नहीं है तो नाइदर केस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, अगर दोनों सही है तो दोनों सही है, सभी सही है, नहीं अगर एक सही है तो एक सही है, बात ना। आपके पास ऐसा आंसर दिया रहेगा बॉक्स पहले ही बना के ना, आपके एग्जामिनेशन में इसी में से चुनना होता है आंसर। नहीं, अगर ये दे दिया, इस पर 5 को मान लो क्वेश्चन दे दिया है तुमको ना, तो अब आपको आंसर इसी में से चुनना होगा, समझ ना बात। तो अब देखिए बाबू, दूसरी बात एक और आप ध्यान रखिएगा इसमें, एक देखो कहने का मतलब एक ध्यान रखना है क्या कि पॉजिटिव के साथ निगेटिव नहीं होता है। पॉजिटिव के साथ मतलब स्टेटमेंट पॉजिटिव है, वहाँ निगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है ना। दूसरी बात क्या देखना है आपको कि जो अंदर वाला होगा वो क्या होगा, ऑल लेगा, मतलब सब कुछ ले लेगा, नहीं। और जो बाहर वाला होगा वो क्या होगा, कुछ लेगा, समझना बात। ये बात समझे ना आप लोग। जैसे फिगर कहते चलेगा, यही न्याय है, जैसे कहते चलेगा और वैसे हम बाबू फिगर बनाते चलेंगे। हमारा स्टेटमेंट जैसे कहेगा ना वैसे वैसे हम फिगर बनाएंगे ना। एक बात और ध्यान रखना सब कि पॉजिटिव निगेटिव जब साथ में रह सकता है तो पॉजिटिव और निगेटिव फिगर भी अलग अलग बनते हैं। कैसे बनते हैं, फिगर अलग अलग बनते हैं, समझ ना बात। क्वेश्चन में हम लोग समझ लेंगे। तो इतनी चीज़ समझ में आ गया ना कि जो तो बाबू क्या होगा, ये क्या होगा कि इस पर एकदम ध्यान रखना सर, ये ऑल लेगा और ये सम लेगा, है ना बात। ये सब कुछ लेगा, ये कुछ लेगा, बात समझ ना आप लोग। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। हम आएंगे तो बाबू बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगा ना। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन, देखिए यहाँ कथन दिया है, क्या दिया है, कथन कि सभी कुर्सियाँ सेव है, सभी कुर्सियाँ सेव हैं।
तो क्या बनाएंगे हम, नहीं तो फिगर कैसे बनाएंगे, सभी कुर्सियां सेव हैं, तो ये होगा क्या, कुर्सी, ये क्या है, सेव है, तो यहाँ लिख देंगे सेव। समझ ना बात। कुछ सेव टेबल है, कुछ सेव टेबल है, तो यहाँ से बनाएंगे ना कि इधर से बनाएंगे ना, क्योंकि हो तो टेबल और कुर्सी में कोई हमको कहीं स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया है, नहीं ना दिया है, इसलिए आप इधर से बनाइएगा। तो ये क्या है, अब टेबल है। अब देखते हैं कि क्या है इसमें, क्या सही हो सकता है ना। निष्कर्ष दे रहा है क्या कि सभी सेव कुर्सियां हैं, सभी सेव कुर्सियां हैं, हाँ हो, तो ये हमारा गलत हो गया ना, पहल का निष्कर्ष नहीं हो गया, बात समझ में आ रही है, पहल का निष्कर्ष हमारा गलत हो गया ना। चलिए, कुछ टेबल सेव नहीं, कुछ टेबल सेव नहीं, हम आपको बोले हैं ना कि स्टेटमेंट में कहीं नहीं लगा है, आपके पास कहीं स्टेटमेंट में नहीं लगा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, नहीं गलत हो गया कि स्टेटमेंट में कभी ऐसा नहीं लगा है, ना कि ऊपर नीचे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक ही है हो, ऐसा नहीं है ना। देखिए आइदर केस कहाँ लागू होता है कि जहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक ही हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, बतना कंक्लूजन में एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, बाकी सब एक ही हो, बाकी सब एक ही हो, वहाँ हम लगाते हैं आइदर का केस। लेकिन यहाँ दो तो ऐसा कोई केस भी तो नहीं बन रहा है, नहीं ना। और हम आपको बोले हैं कि चोर के साथ साधु नहीं रह सकता, निगेटिव के साथ पॉजिटिव नहीं रह सकता, पॉजिटिव के साथ निगेटिव नहीं रह सकता, तो क्या ये सही है, ये तो पहले ही देखते गलती मार रहे हैं, क्योंकि हमारे कहीं भी स्टेटमेंट में क्या है, अब नहीं है, बात ना। तो ये दोनों गलत हो गए, दोनों गलत हो गए, तो आंसर क्या दे वो तुम लोग, ना तो वन ना तो दो, ना तो वन ना तो, समझ ना बात, यही ना आंसर होगा इसका, बात समझ में आ रही है। और आइदर केस कहाँ बनेगा, देखिए वहाँ ध्यान देना है कि वहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेंगे, एक निगेटिव रहेगा, तो वहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक ही रहेगा कंक्लूजन में, निष्कर्ष में, और वो क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तब हम आइदर केस बनाएंगे। और दोनों गलत हो, दोनों गलत हो, दोनों 100% गलत हो, ठीक ना। न्याय तभी ना होगा जब 100% वो सही होगा, तब ना। अब क्या होगा कि पता ना चल रहा है कि हई चोर है कि हई चोर है, तो बोल दिया कि दोनों चोर हैं, या तो ये चोर है या तो ये चोर है, नहीं बोल दिया जाएगा, है ना। केस इज क्लोज, केस को क्लोज कर दिया गया, है ना बात। तो यही तो न्याय व्यवस्था है, समझ में आ रही है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, कुछ शिक्षक महिला हैं, कुछ शिक्षक महिला हैं, कह रहे हैं कुछ शिक्षक महिला हैं, तो कैसे बनाएंगे फिगर, कुछ शिक्षक महिला हैं, शिक्षक महिला, समझ ना बात। रेखा एक शिक्षक है, रेखा एक शिक्षक है, बस समझ ना बात। तो रेखा एक शिक्षक है, कुछ शिक्षक महिलाएं हैं, बात ना, तनी सा ध्यान देना सब इसमें। रेखा एक शिक्षक है, तो शिक्षक कौन है, मान लो कि रेखा एक शिक्षक है, रेखा एक क्या है, शिक्षक है, यहाँ बनाना आप, रेखा एक शिक्षक है, देख रहे हो ना बात। अब एक बात यहाँ देखो, तनी सा ध्यान देना सब, कि रेखा एक महिला शिक्षक है, रेखा एक महिला शिक्षक है, रेखा एक पुरुष शिक्षक है। रेखा के बारे में तो ये नहीं, देखिए नाम से ना कि लड़की का नाम है, इससे आप लोग देखिए, क्योंकि आप जान रहे हो गाय कभी कुर्सी नहीं हो सकती, नहीं ना हो सकती। और कौनो बहुत बुकवा का करेगा कि रेखा को महिला शिक्षक, बोले रेखा तो महिला ना शिक्षक हुई, ये चेक नहीं कर रहा है यहाँ, आपकी ये तार्किक क्षमता को देख रहा है, समझ ना बात। तो रेखा आपके स्टेटमेंट में कहीं बोला है क्या कि रेखा जो है एक शिक्षक है, रेखा महिला है कि पुरुष है, कुछ बोला है, नहीं ना बोला है, अपने मन से नहीं ना कह सकते हो। तो अब बताइए रेखा एक शिक्षक है, अब बताओ तो रेखा कौन शिक्षक है, महिला शिक्षक है कि पुरुष शिक्षक है। तो आप क्या कह सकते हो, या महिला हो सकती है या पुरुष हो सकती है, तो एक ये भी आइदर का केस है, एक ये भी आइदर का केस है ना जी। अगर ये रेखा को हम यहाँ बैठा दे रहे हैं रेखा, तो ये रेखा क्या हो जाएगी, या तो महिला हो जाएगी या तो पुरुष हो जाएगी, बस ना, बस में ना। अब तो क्योंकि यहाँ कर है कुछ शिक्षक महिला हैं, रेखा एक शिक्षक है, जाहिर सी बात है कि कुछ शिक्षक महिला हैं, बतना कुछ शिक्षक क्या है, महिला है, और रेखा एक, और ये रेखा यहाँ भी तो आ सकती है ना रेखा, बतना रेखा के बारे में पुरुष, देखो इसका जेंडर क्लियर नहीं किया है, क्लियर किया है कि रेखा भाई स्त्री है कि पुरुष है, नहीं ना। तो ऐसे में आप क्या कह सकते हैं, या तो वो पुरुष हो सकती है या तो वो महिला, आइदर केस जाएगा, कौन सा केस जाएगा, आइदर। तो एक आइदर के ये भी देखे ना, और अधिकतर आपका आइदर केस निगेटिव पॉजिटिव वाला मिलेगा, क्या मिलेगा, निगेटिव पॉजिटिव वाला। और सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाव एक ही होगा, एक वाव निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, और दोनों गलत होगा, दोनों गलत होगा, तब आइदर केस लगेगा। नहीं यहाँ कहना मुश्किल हो रहा है ना कि भाई रेखा क्या है,
रेखा एक महिला, मतलब रेखा एक शिक्षक है, तो देखो तो कुछ महिला शिक्षक हैं, है ना, तो यहाँ तक महिला है, तो यहाँ रेखा आ गई तो महिला हो गई, इसके मतलब वो शिक्षक पुरुष भी हैं, यहाँ रेखा आ गई वो पुरुष हो गई, बात है ना। ये तो कहीं नहीं कहा कि भाई आप इसका फिगर यहीं बनाइएगा, ये तो ये यहाँ भी रह सकती है और यहाँ भी रह सकती है, नहीं क्या रह सकता है, क्योंकि इसका जेंडर तो कोई क्लियर नहीं है ना। तो ऐसे में हम क्या बाबू आंसर देंगे, आइदर केस डाल देंगे, नहीं या तो क्या बाबू, मतलब हम ये कहेंगे रेखा एक महिला शिक्षक है या पुरुष शिक्षक है ना, दोनों में से कोई एक हो सकती है, समझ ना बात, बस है ना। तो अब क्या होगा वो, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, या तो 1 या तो 2, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, समझ ना बात, क्योंकि कहना यहाँ मुश्किल है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही समझ में। देखिए अब ये कह रहा है कि सभी कुत्ते घर है, सभी कुत्ते घर है। अब रीडिंग देख के ही मत कहना सबकी रीडिंग गलत दिया है, सभी कुत्ता घर होता है क्या, है ना बात। तो अब ये तो क्या कर रहा है कि सभी कुत्ते घर हैं, तो आप बनाओ कैसे फिगर हो, तो सभी कुत्ते क्या हैं, घर है, तो यहाँ क्या लिखोगे, कुत्ते, और यहाँ क्या, घर, सभी कुत्ते क्या हैं, घर हैं। कोई भी यहाँ गलत हो गया है, यहाँ कुछ गलत हो गया है, देखो तो लिख लीजिए, कोई भी घर लोमड़ी नहीं, कोई भी यहाँ छूट गया है, कोई भी घर लोमड़ी नहीं, समझ ना बात। देखिए यहाँ क्या बनाया आप, सभी कुत्ते घर है, कोई भी घर लोमड़ी नहीं, यहाँ निगेटिव फिगर आ गया ना, तो निगेटिव क्या होगा अब, अलग बनेगा, कोई भी घर लोमड़ी नहीं, लोमड़ी यहाँ बन जाएंगी, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव बनिए, निगेटिव बनेगा तो छट जाएगा ऐसे ही, नहीं हमारी सोच अगर हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो बढ़िया रहेगा। देखिए तो ये छट गया कि नहीं, छट गया नहीं है, तो मतलब निगेटिव फिगर पॉजिटिव में नहीं बनता, ये अलग बनता है। ये कैसे बनता है, अलग बनता है। इतनी बात समझ में आ गई, दिख रहा है ना। कोई भी घर लोमड़ी नहीं है तो हम अलग बना दिए उनको। अब हमारे पास निष्कर्ष है, सभी कुत्ते लोमड़ी हैं। ये हो सकता है कौनो जमाना में, देखिए तो कभी हो सकता है कि सभी कुत्ते लोमड़ी, जब अब घरे नहीं हैं तो अब बताइए, है हेकरे अंदर न कुत्ता है, बतना तुम्हारे पापे का जब दुश्मन है तो तुम्हारा हित होंगे क्या, अरे इसी घर में रह रहे हैं, इसी के ही दुश्मन जैसे हित होंगे, बात है ना। तो ये सवाल नहीं होता है, तो ये हमारा प्रथम गलत हो गया ना। कोई भी घर कुत्ते नहीं है, कोई भी घर कुत्ते नहीं है। देखिए तो यहाँ क्या है, सभी कुत्ते लोमड़ी है, कोई भी घर कुत्ते नहीं है, एकदम सही है। नहीं कोई भी घर कुत्ते नहीं है ना, ये भी गलत है। अब तो सभी कुत्ते घर हैं, तो ये कैसे कह सकते हो कोई भी कुत्ते घर नहीं है, ये भी है, कोई भी घर कुत्ते नहीं है। मैं तो कुत्तों में भरल बड़ा सा घर हुआ मैं, बिवायर ऑफ डॉग एजेंट लिखा जाएगा। मान लो हाथ में कुकुर भरा है तो क्या होगा, बिवायर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। बताना कुत्तों से देखते हो क्या होता है कि उस पर लिखा रहता है बिवायर ऑफ डॉग, मतलब इस घर में कुत्ते रहते हैं, उन लोगों से सावधान, है ना बात। देखिए तो बात समझे ना आप लोग, तो ये भी गलत है ना, 1 और 2 दोनों गलत है ना। तो हम निष्कर्ष क्या देंगे, दोनों, ना 1 ना 2, ना तो 1 ना तो 2। आप देख लीजिए किस तरह से दिया है, बहुत तरह से देता है ना, यही रहेगा, घुमा घुमा देगा, है कि नहीं बात। चलिए तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को, इतनी बात समझ में आ गई ना। आप देखिए अब हम आते हैं कि एक यहाँ है रीजनिंग, देखो इसमें क्या दिया रहा है कि 2 को क्या है वो स्टेटमेंट है और 4 को क्या है कंक्लूजन है। नहीं तो ज़्यादा सोचना होगा, है ना बात। कुछ थैले जेबें हैं, कुछ थैले क्या हैं, जेबें हैं। फिगर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा कुछ का, देखिए थैला और जेब हो गया ना। कुछ जेबें बटुए हैं, कुछ जेबें बटुए हैं, हैजा मत बना दिया लोग कि वो देखो कुछ जेबें बटुए हैं, बटुए और थैले में कोई बात नहीं है, इसलिए आप बनाइए कुछ जेबें क्या हैं, बटुए हैं। बन गया ना यहाँ बटुए।
अब देखिए क्या कर रहा है, कोई थैला बटुआ नहीं। हम आपको पहले ही बोले हैं कि कोई थैला बटुआ नहीं है। पहले ये निगेटिव है तो फर्स्ट दृश्यांश में तो गलत है ना। लेकिन हो सकता है कि कहीं मान लो कहीं ये पूछ दे कोई इसमें कोई कंक्लूजन मिल जाए कोई थैला बटुआ है नहीं, लेकिन प्रथम दृश्यांश में तो ये गलत हो गया क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, सब पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये निगेटिव आ गए। लेकिन इतना जल्दी हम लब से कर सही गलत का निर्णय नहीं लेंगे। बस ना जज देखते हो इतनी जल्दी वो नया करता है, आपको आते हो खाली तारीख पर तारीख दे रहा है, काहे नहीं दे, है कि नहीं बात। तो आप भी लब से कर आंसर मत मारिएगा, इसको गलत मत काटिएगा अभी ना। अभी आगे देखिए, सभी जेब बटुए हैं, कहीं बाबू सभी का तो कहीं कैसे नहीं बन रहा है, बन रहा है इसमें। ये तो एकदम आप 100% गलत मार सकते हो इसको, है ना बात। कुछ बटुए थैले हैं, कुछ बटुए थैले हैं, बोले ना गलती मत मारिएगा, इतना जल्दी गलती मत मारिएगा। देखिए हई लड़ गया दोनों आके, 1 और 3 लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। तो कोई थैला बटुआ नहीं, कुछ बटुए थैले हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बाबू लगभग एक ही है, मतलब दोनों एक ही चीज़ है, और एगो पॉजिटिव है एगो निगेटिव है, और दोनों गलत है, दोनों गलत है। देखो तो कुछ बटुए थैले हैं, है कुछ बटुआ थैला, गलत है कि नहीं ये भी। यहाँ देखो तो कोई थैला बटुआ नहीं, कोई थैला बटुआ नहीं, ये कैसे कह सकते हो। मान लो घूम जाएगा तो अभी आप कहोगे सर आप घुमा के फिगर एक ही बनाना है। हम पहले ही बोलते घूम सकता है, तो तुम्हारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन आ जाता, नहीं 100% नहीं ना कर सकते हो। अगर मान लो घूम गया तो, या अगर एजा बैठ गया तो बैठ सकता है ना, ये यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो आप क्या कहोगे। आपको बैठाना नहीं है, बस ध्यान देना है। जैसे अगर हमारे स्टेटमेंट रहता है कि कुछ थैला बटुआ है तो हम 100% गलत मारते, वहाँ हम घुमाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अब वो नौबत ऐसी आ गई है घुमाना की कोशिश करना पड़ रहा है, क्योंकि ये है कोई थैला बटुआ नहीं, कोई थैला बटुआ नहीं। तो आप कहोगे कि सर नहीं ना है, नहीं कह दोगे, बस समझो ना। अब हो तो कुछ बटुए थैले हैं, कुछ बटुए थैले हैं, कुछ बटुए थैले हैं, बता ना। तो अब ये तो एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव, आ दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक ही है ना जी। तो केस क्या लगेगा, आइदर का। यहाँ आंसर में क्या दोगे देखो तो। अब फिर एगो और है ना, कोई देखो तो कोई जेब थैला नहीं, कोई जेब थैला नहीं, कोई जेब थैला नहीं तो गलत है, कुछ तो हिले है ना जी। तो इनको भी गलती काट लो। बाकी देखो तो हाई एकदम डायरेक्ट उलड़ रहा है ना, देखिए ये भी गलत है, गलत है ना, क्योंकि वो क्या है स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ऐसे ही ये गलत है। हम बोले ना कि फट से आंसर नहीं देना है, नहीं। अब क्या देखेंगे, वो पढ़ते हुए आएंगे, 4 गो तो है इसमें कंक्लूजन, है ना। तो यहाँ देखिए ये दोनों, ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, खाली क्या है एगो निगेटिव है एगो पॉजिटिव है, और दोनों गलत है। कुछ बटुए थैले हैं, कुछ बटुए थैला है नहीं ना, गलती। अब तो कोई थैला बटुआ नहीं, कोई थैला बटुआ नहीं, ये भी कहना गलत है कि वो घूम जाएगा, बता ना। 100% नहीं ना कह सकते हो, 100% नहीं ना कह सकते हो ये। तो अब क्या हो गया, तो आंसर आपका होगा या तो 1 या 3 सही है। समझ ना बात, देख रहा ना आइदर केस कैसे बन रहा है, बात समझ में आ रही है सब लोग को हो। न्याय व्यवस्था है, सबको न्याय करना नहीं आता है ना। जहाँ गिरे वो न्याय कर रहा था बढ़िया। अब फिर देखोगे तो अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था ना, वो बाजार नीति, समझ ना बात। एजा देखो तुमको करना है, शेरशाह भी कर रहा था, समझ ना बात। बात समझ में आ रही है, ये समझ में आ गई बात। आइदर के सब समझ में आ गया ना आप लोग को, देख रहे हो ना। मतलब क्या सीखना है कि कभी हमको लब से कर ना बोलना है ना लब से कर आंसर, पहले सोच लीजिए। नहीं आने तो लब से अगर बोलिएगा तो लोला कुछ आएगा, और लब से कर आंसर दीजिएगा तो एग्जाम से बाहर हो जाएगा, दोनों में घाटा है नहीं है। इसलिए पूरे समझ के आंसर देना होता है। अब देखिए सभी बिल्लियाँ तोते हैं, सभी बिल्लियाँ, तो कैसे फिगर बनेगा, सभी बिल्लियाँ तोते हैं। चलिए कोई तोता हारा नहीं, कोई तोता निगेटिव हो गया ना, अलग फिगर बनेगा हारा। चलिए अभी मत कहना सब तोता तो हारे होता है, गलती दे दिया, नहीं ऐसा मत कहना सब। ये बोकौन को पकड़ने के लिए, बोकौन को बाहर खतरने के लिए दिया है, समझ ना बात।
कोई बिल्ली हरा नहीं, कोई बिल्ली हरा, सही बात है, सही बात है, कोई बिल्ली हरा है। जब तोते हरा नहीं है, तोते के अंदर बिल्ली है, तो एकदम मारो इनको सही, इनको सही। कोई बिल्ली हरा नहीं है, क्योंकि कोई तोते हरा नहीं है। हई बाउंड्री लाइन हरा नहीं है, तो हई अंदर वाला कहाँ से हरा हो जाएंगे? नहीं। चलिए, सभी तोते बिल्लियाँ हैं, सभी तोते बिल्लियाँ हैं, नहीं ना, ये गलती। कुछ तोते बिल्लियाँ हैं, कुछ तोते, एकदम सही, एकदम सही, कुछ तोते बिल्लियाँ हैं। हेने नहीं है, हेने तो हिले है। कुछ बिल्लियाँ हरी है, कुछ बिल्लियाँ हरी है। अब बताओ तो कुछ बिल्लियाँ हरी हैं, कोई बिल्लियाँ हरा नहीं है, कुछ बिल्लियाँ हरी है। अब ये तो अब कोई बिल्लियाँ हरा नहीं, कुछ बिल्लियाँ हरी है, तो अब यहाँ आप आइदर केस मत लगा दिया, क्योंकि हई आपका सही हो चुका है। आइदर केस में क्या होता है, दोनों गलत होना चाहिए, दोनों। तो हई जब सही हो गया तो कुछ बिल्लियाँ हरी हैं, नहीं ना, देख रहे हो ना बात। तो इहो गलत, तो सही कौन? 1 और 3rd, 1 और 3rd। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, जहाँ दिया रहेगा केवल 1 और 3rd निष्कर्ष सही है। बात समझे आप लोग? कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए एक जगह अगर ना जो तनी सा पढ़ा रहेगा उस फट से आइदर केस लगा देगा। अरे भाई जब 100% सही है तो फिर आइदर केस कहाँ से आएगा? नहीं, 100 मतलब चोरी कर, मतलब लोग देखला हूँ बा कहा तरह के नहीं हो, क्यों कहता नहीं हो, बता ना। जब चोरी कर तो पकड़ाइए गई बड़ा, तो एक मतलब 100% चोर बड़ा। अब एक में जजमेंट क्या करे के बा? अब सजा सुनावे के बा ना, है कि नहीं बा? लेकिन यहाँ तो है ना, देखो तो बाबू, तो यहाँ क्या होगा, बहुत सारे लड़के वो आइदर केस में क्या होंगे, घबरा जाएंगे और इसको आइदर केस ले लेंगे। लेकिन आइदर केस का वो नियम होता है कि एक निगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक ही हो, और दोनों गलत हो, दोनों गलत हो, तब हम संभावना व्यक्त करेंगे। समझ ना बात? तो ये हो गया, टाइप हो गया ना। और एक टाइप आपको मिलेगा कैसा? अब देखिए, कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें स्टेटमेंट भी बहुत सारे मिलता है, जितने मिलते चले जाएंगे स्टेटमेंट हम बनाते चले जाएंगे, वैसा है कि नहीं बात। और एक टाइप आपको मिलेगा कि निष्कर्ष जो रहेगा वो संभावना खाली व्यक्त करेगा। क्या करेगा? नहीं, संभावना कैसे व्यक्त करेगा हम बताएंगे ना। देखो तो अब तो ये अलग है ना। देखो तो थैले को बटुआ होने की संभावना है, तो है ना, संभावना हो जाए ना, ये घूम कर चल जाएगा, तो मतलब गलती सब। देखिए पहले था ना कि देखिए बीच में चला था रीजनिंग का, इसका ये क्या कहा जाता है, सिलोजिज्म का ना, कि 100% सही निष्कर्ष को ही चुनना था। फिर जब से IBPS का गठन हुआ, जो आप लोग देते हो ये बैंक का, पहले बैंक अलग अलग एग्जाम ले रहा था, IBPS का गठन हुआ तो संभावना ला दिया, नहीं मतलब 50% सही वाला, 50% सही वाला, समझ ना बात, आधा सही आधा गलती वाला। तो फिर हम लोग संभावना वाला पढ़ेंगे। इसके बाद वाला जो हम टाइप पढ़ेंगे पता ना, वो क्या होगा हमारा संभावना वाला। और पहले आप इतना बना लीजिए, फिगर बनाना सीख जाइए, इससे आप फिगर बनाना सीख जाइएगा, ठीक ना। और बहुत सारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है, मतलब पूछता है दोनों, तो आप दोनों जानते रहिए तो बढ़िया ना रहेगा। तो एक आप टाइप सीख गए हो और एक संभावना वाला टाइप है इसका, ठीक ना, उसको हम लोग सीख लेंगे कल वीडियो में, ठीक ना। कोई दिक्कत है नहीं ना? तब बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक ना।